एग और स्पर्म मिलने के बाद भी आपको गर्भधारण नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ठीक ठाक हुआ, सारा प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल था, स्टिल आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपक नहीं पाता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जो जनरली हम कर लेते हैं और जिसके कारण हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्पर्म मीट हुए, फर्टिलाइजेशन पूरा हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं गलती उस दौरान रही है जब हमारे एग और स्पर्म मिल गया था, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया था। उसके बाद हमने ऐसी कुछ मिस्टेक्स की हैं जिससे कि बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपक। जो सबसे पहली मिस्टेक है जो जनरली महिलाएं करती हैं वो है कि कोई मेडिसिन चल रही थी, मानो आपको कोई लॉन्ग टर्म से कोई एंटीबायोटिक आप खा रही हैं और वो बिल्कुल अनसेफ है, बट आपको अभी जो है 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है और आपने अभी भी उसे कंटिन्यू किया हुआ है, तब भी आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म से चल रही कोई दवाइयाँ वो भी इम्प्लांटेशन फेलियर कर देती हैं। नंबर दो आता है कि माने आपने पपीता खा लिया, आपने अनानास खा लिया, आपने बैंगन खा लिया, ये जो सब्जियां होती हैं ये सब भी आपकी फल और सब्जियां आपके जो है सर्विक्स को सॉफ्ट कर देती हैं, हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाते हैं एंड फिर आपको अल्टीमेटली पीरियड्स ही आ जाते हैं। नंबर 3 है आपने बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया, आप हमेशा से ये चाह रही हैं कि वेट लूज़ भी हो जाए और प्रेगनेंसी भी रुक जाए, और मानो आप वेट लूज़ भी कर रहे हैं और साथ में प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो आपने इतना ज़्यादा वेट उठा लिया है कि इम्प्लांटेशन सारा प्रोसेस ठीक हुआ था लेकिन इम्प्लांटेशन होने के टाइम पे इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है, स्पेशली उन महिलाओं के बीच जिनका वेट ज़्यादा है और वो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी भी रुक जाए एंड जो है वज़न भी कम हो जाए, क्योंकि इतना वज़न है, बच्चा पेट में आ जाएगा तो वज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कारण से भी हो जाता है। इसके बाद होता है कि आपने बहुत लंबा ट्रैवल किया, आपने बहुत लंबे समय तक ट्रैवलिंग की, उबड़ खाबड़ रास्ते पर, ऊंचे नीचे रास्ते पर आपने ट्रैवल किया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया था, अब जब बारी इम्प्लांटेशन की आई तो इस कारण से इम्प्लांटेशन हो नहीं पाया, ये भी एक बड़ा कारण रहता है। इसके बाद एक कारण रहता है आप हमेशा से कोई योगा कर रहे थे, कोई एक्सरसाइज कर रहे थे और अब आपने सडनली वो एक्सरसाइज चेंज कर दी, अब आप कुछ और एक्सरसाइज करने लगे, तो उस कारण से भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। इसके बाद एक कारण आता है हमारी डाइट। हमारी डाइट में हम कुछ इस प्रकार की चीज़ें ले रहे हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, तो उनका यूज़ करने से भी, उनका लॉन्ग टर्म यूज़ करने से भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन फेलियर होने के इतने सारे कारण हैं, केवल कुछ कारण नहीं है, थायराइड नहीं है, कोई आपकी पीसीओडी या फाइब्रॉइड नहीं है, ये भी कारण है। वो कारण जो है वो तो कुछ स्पेसिफिक कारण है, ये नॉन स्पेसिफिक कारण है कि हम इनको मानेंगे भी नहीं और स्टिल ये कॉज कर रहे हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। तो यही वो कारण है जिन कारणों से आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज तो कर देते हैं बट स्टिल हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो यदि आप चाहती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहे तो कंप्लीट प्रिकॉशन लें। आपको जिस बार चाहिए कि इस बार पक्का प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए, उस दौरान आपको ट्रैवलिंग के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको आपके फ्रूट्स और आपकी वेजिटेबल्स आपको वो खानी चाहिए जिनसे कि कोई समस्या पैदा ना हो। आपको अपनी डाइट से पपीता, अनानास और बैंगन, इन चीज़ों को हटा देना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म ट्रैवल नहीं करना है, उल्टे सीधे रास्तों पर ट्रैवल नहीं करना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपको कोशिश करनी चाहिए इन सब को अवॉइड करें। प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने या जिनमें केमिकल होते हैं, बहुत लंबे टाइम से वो प्रिजर्व हैं, तो उन सब का इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए और चाहे तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यदि आप चाहती हैं कि आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो तो प्लीज़ इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिएगा। यदि आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।